गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 11 का चैप्टर 3 क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है ये हम लोग क्लास 10th में ही पढ़े थे कि कौन कौन से फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, कॉस, टेन, ये सब फंक्शन क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरीके से, पहले तो फर्स्ट एक्सरसाइज में किस तरीके से एंगल को चेंज किया जाता है और एंगल क्या कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, और हम लोग नेक्स्ट जो साइन कॉस टेन है उसके और कौन से फार्मूलास हैं और कौन सी वैल्यू है, ये पूरे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल देखते हैं कि एंगल क्या होता है। एंगल हम लोग जानते हैं कि एंगल को अभी तक हम लोग केवल एंगल को एक ही टाइप से पढ़े थे, डिग्री में। अब एंगल को हम लोग दो टाइप से पढ़ रहे हैं। एंगल वैसे मेजरमेंट, एंगल का जो मेजरमेंट है उसको तीन टाइप्स के किया जाता है, डिग्री एंड रेडियन एंड ग्रेड। ग्रेड में भी एंगल को मेजर किया जाता है, बट हम लोग यहाँ पे केवल दो टाइप्स पढ़ेंगे, डिग्री एंड रेडियन। तो जो फर्स्ट टाइप है एंगल का वो क्या है? डिग्री। डिग्री तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी एंगल को नापना है तो उसको हम लोग प्रोटेक्टर का हेल्प लेके मेजर करते हैं और वो जो एंगल आता है वहां पे दैट मींस ये 60 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरीके से डिग्री मिलता है। सेकेंड जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि रेडियन ये हमारे लिए न्यू है तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेडियन में हम लोग जो एंगल फाइंड करते हैं तो वो किस तरीके से रेडियन में एंगल फाइंड होता है? दैट मीन्स ये कोई सर्कुलर पार्ट है, ये कोई, दैट मीन्स ये सर्कल के रूप में है कोई पार्ट और वहां से इसका कुछ पार्ट्स बन रहा है। तो ये जो होगा यहां से, अगर हमको ये लेंथ ऑफ आर्क पता है, एल लेंथ ऑफ आर्क पता है एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल रेडियस पता है, तो हम लोग इसके एंगल को किस तरीके से फाइंड करते हैं? वो जो एंगल होता है वो क्या होता है? रेडियन में होता है। तो इसका फार्मूला है एक एंगल फाइंड करने का, एंगल इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क दैट मीन्स लेंथ ऑफ आर्क अपॉन आर इज द रेडियस। तो ये रेडियस, जब हम लोग रेडियन फाइंड करते हैं, रेडियन और डिग्री, इस तरीके से अगर हम लोग को एंगल गिवन है तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं एक दूसरे में, डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं, रेडियन को डिग्री में। तो वो चेंज करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, इसी फार्मूले से हम लोग डिग्री को रेडियन में एंड रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं। तो फार्मूला क्या है? d अपॉन 180 इक्वल टू थीटा अपॉन पाई। डी से हम लोग डिग्री को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियन को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है, डी अपॉन 180 एंड इक्वल टू थीटा अपॉन पाई। तो पाई की जो वैल्यू होगी, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। पाई की वैल्यू क्या होगी? 22/7। इस तरीके से अगर हम लोग पाई की वैल्यू 22/7 पुट करते हैं और डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में चेंज करना चाहें तो इस फार्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। अब इसी पर बेस्ड एक्सरसाइज 3.1 है, तो एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज 3.1 के जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेडियन मेजरमेंट करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजरमेंट। हम लोग को डिग्री मेजर्स किया गया है, जो क्वेश्चन में गिवन है वो किस रूप में गिवन है? डिग्री के रूप में। हम लोग को उसको किस में चेंज करना है? रेडियन के रूप में। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है? 25 डिग्री। डिग्री की वैल्यू कितनी है? 25। हम लोग को ये गिवन है, दैट मींस d इक्वल टू क्या है? 25। हम लोग फार्मूले का 25 डिग्री हम लोग फार्मूले का अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या होता है? d अपॉन 180 इक्वल टू थीटा अपॉन पाई। इसको चेंज किस में करना है? रेडियन में।
तो रेडियन में हम लोग चेंज करते हैं, पहले डी की वैल्यू पुट करते हैं, डी इक्वल टू व्हाट 25/180 इक्वल टू थीटा अपॉन पाई। यहाँ से थीटा की वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। पहले वैल्यू कट हो रही है तो कट कर लेते हैं, 5 3 जा 5 6 जा, दैट मीन्स 5/36 इक्वल टू थीटा अपॉन पाई। देन थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा इक्वल टू 5 पाई अपॉन 36। ये जो वैल्यू है ये क्या है, रेडियन में वैल्यू है 25 डिग्री। 25 डिग्री की जो वैल्यू है रेडियन में कितना है, 5 पाई अपॉन 36। इस तरीके से हम लोग इसको किस में चेंज कर सकते हैं, रेडियन में चेंज कर सकते हैं, इसी फार्मूले का अप्लाई करके। इसका सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन में कुछ और वैल्यू गिवन है। सेकेंड क्वेश्चन में जो एंगल है, क्या एंगल गिवन है, सेकेंड फर्स्ट का ही सेकेंड क्वेश्चन है ये, -47 डिग्री 30 मिनट। ये 30 मिनट क्या है ये हम लोग देखते हैं कि 30 मिनट है। तो जब हम लोग, अगर हम लोग क्लॉक की बात करें, अब हम लोग सर्कुलर देख रहे हैं एंगल को, तो क्लॉक में पूरे आर्स होते हैं, तो आर्स अगर 1 आर्स बनता है, इस तरीके से आर्स बनते जाते हैं, तो वो डिग्री के रूप में मेजरमेंट किया जाता है। आर्स को किस में मेजरमेंट किया जाता है, डिग्री के रूप में। और ये 30 मिनट दैट मीन्स कि कोई एंगल ऐसा है जो अगर वो 60 मिनट होता है, दैट मीन्स हम लोग 60 मिनट लेते हैं तो 1 आवर्स बन जाता है, 1 आवर्स दैट मीन्स 1 डिग्री। इस तरीके से हम लोग 1 आवर्स, यहाँ जो इसमें हम लोग लेंगे उसमें 1 आवर्स तो 30 डिग्री, मतलब 1 आवर्स का डिस्टेंस 30 डिग्री होता है। बट हम लोग मेजरमेंट किस तरीके से कर रहे हैं कि यहां से जब ये पूरा कंप्लीटली होता है, दैट मीन्स 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री होता है। 60 मिनट इक्वल टू क्या होता है, 1 डिग्री। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो इस तरीके से 30 डिग्री दैट मीन्स हाफ, 30 मिनट दैट मीन्स हाफ डिग्री। तो अगर डिग्री को फ्रैक्शन में चेंज करके बताता है तो हम लोग उसको फ्रैक्शन में, या फिर अगर 1 से कम लेना रहता है डिग्री को, 1 से कम लेना रहता है डिग्री को, तो उसको हम लोग मिनट में चेंज करके बताते हैं। ये मिनट में चेंज किए हैं। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 47 डिग्री 30 मिनट। ये क्या है, 30 मिनट। इसी तरीके से सेकेंड होता है, दैट मीन्स जो सेकेंड होगा वो क्या होगा, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, यही होता है। और सेकेंड में क्या लगाते हैं, डबल डैश, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 डिग्री 1 डैश, दैट मीन्स 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये क्या है, 60 सेकेंड के रूप में है। अब हम लोग इसको चेंज कैसे करते हैं, इसको चेंज कैसे करते हैं, ये सब वैल्यू कब अप्लाई किया जाता है, जब 1 डिग्री से कम वैल्यू, 1 डिग्री से कम वैल्यू को जब हम लोग बताना रहता है, तब हम लोग इस तरीके से मिनट एंड सेकंड के रूप में बताते हैं। तो इसको हम लोग किसमें, पहले डिग्री, ये तो डिग्री में है ही, डी की वैल्यू है, बट इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये किसमें है, मिनट में है। तो -47 डिग्री और ये 30 क्या है, 30 मिनट। तो इसको हम लोग किस में चेंज कर लेते हैं, डिग्री में। तो 130 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 60। रीजन 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होगा। तो इस तरीके से हम लोग 60 को डिवाइड करेंगे, इसको किस में चेंज करने के लिए, डिग्री में चेंज करने के लिए। तो डिग्री में अगर चेंज करना है तो 60 से डिवाइड करेंगे, अगर सेकंड रहेगा तो 60 × 62 टाइम से डिवाइड करेंगे। तो d इक्वल टू -47 प्लस ये कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, दैट मीन्स 1/2। 1/2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -47 2 जा 94 प्लस 1 95 डिग्री, 95/2 डिग्री। ये क्या वैल्यू है, ये भी वैल्यू के इसमें है, डिग्री में। तो 95.2 डिग्री आ रही है वैल्यू। अब इसको हम लोग किस में चेंज करना चाहते हैं, रेडियन में। अब रेडियन में चेंज करते हैं तो हम लोग पहले फार्मूला का यूज करते हैं, d/180 इक्वल टू
थीटा अपॉन पाई, ये फार्मूला है। इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो डी की वैल्यू क्या है, -95 अपॉन 2 होल अपॉन 180 इक्वल टू थीटा अपॉन पाई। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या वैल्यू आएगी, -95 अपॉन 2 इंटू 180 इक्वल टू थीटा अपॉन पाई। यहाँ से 5 से कैंसिल करते हैं तो ये 19 और ये कितना हो जाएगा 36। तो ये क्या हो जाएगा -19 अपॉन 36 टू जा 72 इक्वल टू थीटा अपॉन पाई। अब यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू रेडियन इक्वल टू क्या आएगा, -19 पाई अपॉन 72। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल इन रेडियन। इस एंगल की वैल्यू किस में है, ये रेडियन में। तो इसलिए हम लोग इसको इसमें माइनस लगा था तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, माइनस ही होगी। अब हम लोग क्वेश्चन सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड में हम लोग को रेडियन से चेंज करना है, किसमें, रेडियन से वैल्यू डिग्री में चेंज करना है। तो क्वेश्चन सेकंड करते हैं, रेडियन से डिग्री में किस तरीके से वैल्यू चेंज किया जाएगा ये हम लोग देखते हैं। तो रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए इसमें हम लोग को खुद ही क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड द डिग्री मेजर करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। जो रेडियंस में गिवन है उसको डिग्री में चेंज करना है और यूज करना है पाई इक्वल टू 22/7। आप हमेशा याद रखो कि अगर डिग्री रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो हम लोग को पाई की वैल्यू क्या रखना है, 22/7। अगर क्वेश्चन में पाई नहीं गिवन है तो हम लोग को यहाँ रेडियन की वैल्यू क्या गिवन है, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन 11/16। ये वैल्यू गिवन है, थीटा इक्वल टू 11/16। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, किसमें चेंज करना है, डिग्री में। दैट मीन्स d अपॉन 180 इक्वल टू थीटा अपॉन पाई। दिस इज अ फार्मूला। d की वैल्यू फाइंड करना है, d इक्वल टू d अपॉन 180 इक्वल टू थीटा की वैल्यू क्या है, 11/16। ये 11/16 है एंड पाई 11/16 पाई हो जाएगा। पाई की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो क्या आएगी वैल्यू, d अपॉन 180 इक्वल टू 11/16 इंटू 22/7। इसकी वैल्यू को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 11 1 जा 11 2 जा 7 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, d अपॉन 180 इक्वल टू 7/16 इंटू 2 32। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 16 2 जा 32। d की वैल्यू फाइंड करना है तो d इक्वल टू क्या होगा, 7/32 इंटू 180। यहाँ से वैल्यू कट करते हैं, पहले 4 से कट करना है, 4 8 जा 4 4 जा 4 5 जा 45 डिग्री। और वैल्यू कट होगी क्या, नहीं। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स d इक्वल टू क्या होगा, 7 इंटू 5 35, 3 कह रहे 7 इंटू 4 28 और 3 31 अपॉन 8। ये क्या है, डिग्री है। अब ये वैल्यू किस में आया है, फ्रैक्शन में आया है। तो फ्रैक्शन में आया है, अगर हम लोग इसको चेंज करना चाहें किस में, मिनट में। अगर इस वैल्यू को हम लोग किस में चेंज करना चाहते हैं, मिनट में चेंज करना चाहते हैं तो देखते हैं क्या वैल्यू होगी। पहले इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, वैल्यू क्या है, दैट मीन्स d इक्वल टू क्या आया है 315 में अगर हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू क्या आएगी, 8 3 जा 24 7 5 8 9 जा 72। तो इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे 3। यहाँ पे वैल्यू क्या आया है 39 विद 3/8। 39 तो ये पूरी वैल्यू किस में है, डिग्री में है। 39 तो एक्चुअल में डिग्री में है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बट जो 3/8 वैल्यू आई है, 3/8 को हम लोग को क्या चेंज करना है, 39 डिग्री है, 39 डिग्री एंड 3/8 डिग्री। 3/8 डिग्री को हम लोग को चेंज करना है, किसमें, मिनट में। तो मिनट में चेंज करने के लिए हम लोग वैल्यू क्या करें, d इक्वल टू 39 डिग्री और 3/8 दैट मीन्स 3/8 इंटू क्या वैल्यू होगी 60। 60 से क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। पहले हम लोग को जब डिग्री को
मिनट में चेंज करना रहता था तो हम लोग 60 से डिवाइड करते थे। अभी हम लोग क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी d इक्वल टू 39 डिग्री। यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, 4 2 जा 15 4 जा 15 4 जा 60, तो यहाँ वैल्यू कितना आ जाएगा 45/2। और भी वैल्यू कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये किस में है मिनट में है। अब मिनट में है तो इसको फिर फ्रैक्शन में चेंज करना है, दैट मींस 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करने के बाद वैल्यू क्या आएगी d इक्वल टू 39 डिग्री। 2 से डिवाइड करेंगे दैट मींस 22 विड्थ 1/2, ये क्या होगा मिनट। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो d इक्वल टू 39 डिग्री 22 क्या हो गया मिनट हो गया 22 मिनट। अब हम लोग को और क्या बचा है 1/2 मिनट। 1/2 मिनट दैट मींस किस में चेंज करना है सेकंड में। 1/2 मिनट है तो इसको किस में चेंज करना है सेकंड में चेंज करना है। तो इसको हम लोग सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, अगेन 60 से मल्टीप्लाई 39 डिग्री 22 मिनट 1/2 इंटू 60, अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में हो जाएगा सेकंड में चेंज हो जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 30। तो d इक्वल टू क्या होगा 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन। क्या गिवन था हम लोग को d की वैल्यू हम लोग को दैट मींस रेडियन में गिवन था, रेडियन को हमने किस में चेंज किया डिग्री में चेंज किया। तो इस तरीके से हम लोग डिग्री में चेंज कर, अगर ये आंसर लिखते हैं तो भी करेक्ट है, बट हम लोग इसको पूरा सॉल्व करके मिनट एंड सेकंड दैट मींस डबल डैश सेकंड में चेंज करेंगे। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि वैल्यू को मिनट एंड सेकंड तक हम लोग क्या करें सॉल्व करें। तो आपको ये अच्छे से करना है क्योंकि ये आपने फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, डिग्री को मिनट में चेंज करना है सेकंड में चेंज करना है, ये आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये आपको फार्मूले से करना है। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि 60 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड में चेंज करने के लिए अगेन 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू क्या करेंगे चेंज करेंगे। और भी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन हैं, वो पूरे क्वेश्चन क्या हैं इस पर बेस्ड हैं, और यहाँ से हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन। व्हील कितना बना रहा है 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है इन 1 मिनट। टाइमिंग क्या है 1 मिनट में, 1 मिनट में थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में ये कितना टर्न कर लेगा ये हम लोग को बताना है, और भी किस में चेंज करना है रेडियन में। तो अ व्हील में कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है 360 रिवॉल्यूशन 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है इन 1 मिनट। टाइमिंग क्या है 1 मिनट, 1 मिनट में वो 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है। दैट मीन्स ये कोई व्हील है, ये 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है कितना 1 मिनट में। हम लोग को क्या फाइंड करना थ्रू हाउ मेनी रेडियंस, रेडियन में चेंज करना है एंगल को, डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। हम लोग को बताना है कि 1 सेकेंड में ये कितना टर्न कर दे रहा है। तो पहले हम लोग 1 सेकेंड में डिस्टेंस फाइंड कर ले रहे हैं कि 1 सेकेंड में कितना वो रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो ये तो 1 मिनट में है, तो हम लोग क्या फाइंड करना है इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड ही इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन कर लेगा 360। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, दैट मींस कैंसिल होगा। तो 1 सेकंड में वो कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है 60 रिवॉल्यूशन कर रहा है। 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है 60 रिवॉल्यूशन। तो 60 रिवॉल्यूशन में व्हील क्या कर रहा है 1 सेकंड में 60 रिवॉल्यूशन कर रहा है। 1 मिनट में तो 360 रिवॉल्यूशन कर रहा था, तो 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है 60 रिवॉल्यूशन। 1 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनता है, अगर 1 रिवॉल्यूशन की हम लोग बात करें तो 1 रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री एंगल बनता है। 1 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनता है 360 डिग्री। दैट मींस 60 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनेंगे, एंगल इन 60 रिवॉल्यूशन, 60 रिवॉल्यूशन में एंगल हम लोग देख रहे हैं
60 रिवॉल्यूशन में एंगल, तो 60 इंटू 360, ये क्या होगा, एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 इंटू 360, क्योंकि 1 सेकेंड में 60 रिवॉल्यूशन हो रहा है। 60 क्या है, रिवॉल्यूशन है, ये 60 क्या है, रिवॉल्यूशन है, कि ये 60 रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो जो एंगल फाइंड हो रहा है वो कैसे मिल रहा है, एंगल इन 60 रिवॉल्यूशन। 60 रिवॉल्यूशन में एंगल कितना हो जाएगा 60 इंटू 360, क्योंकि 1 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनता है 360 डिग्री, ये डिग्री है 360 डिग्री। तो अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स 21600, इतना डिग्री क्या करेगा, ये रिवॉल्यूशन करेगा, कितना 1 इन 60 रिवॉल्यूशन, दैट मीन्स 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में ये इतना रिवॉल्यूशन कर रहा है। अब ये तो किस में है, डिग्री में है, इसको हम लोग किस में चेंज करना चाहते हैं, रेडियन में। दैट मीन्स फार्मूला अप्लाई करते हैं, d अपॉन 180 इक्वल टू थीटा अपॉन पाई। तो d की वैल्यू पुट करते हैं 21600 अपॉन 180 इक्वल टू थीटा अपॉन पाई। यहाँ से 0 कैंसिल, 6 से डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स 6 3 जा, इसको 6 से करेंगे तो 6 3 जा, 6 6 जा 360, 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा एंड 3 1 जा, 3 2 जा, 3 0 जा। दैट मीन्स थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा 120 पाई। थीटा की वैल्यू कितनी आई 120 पाई। ये जो वैल्यू होगी ये किस में है, रेडियन में। 120 पाई के इक्वल क्या करेगा वो 1 सेकेंड में एंगल बनाएगा, 120 पाई के इक्वल रेडियन एंगल बनाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है एक्सरसाइज 3.1 के। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।